क्या माचिस की तिल्ली से पूरे हॉस्पिटल में आग लग गया? क्या नर्स की लापरवाही से 10 मासूम बच्चों की जान चली गई? क्या माचिस की तिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर में आग भर गई? झांसी की अस्पताल में माचिस के तिल्ली से भड़की आग, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ बच्चों की मौत नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर दिखा। तो आइए वहां के आसपास के लोगों से जानते हैं कि आखिर वहां का नजारा क्या था और वहां पे हुआ क्या था। बताइए कि क्या देखा था आपने उस वक्त, क्या नज़ारा था? हमारे पास यही नज़ारा था कि मतलब हमने देखा है कि वो पाइप से फिट कर रही थी। कौन फिट कर रहा था? बहन जी थी वो। उसे एकदम भगपड़ा आ गई, वो दिखाई दिया, बच्चे फेंकने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आग लगी है वो नर्स जो फिट कर रही थी उसकी वजह से लगी है? वो माचिस की तीली से कर रही थी। किस चीज़ को फिट कर रही थी? वो पाइप को फिट कर रही थी, जिससे ऑक्सीजन जाती है उस पाइप को। उसी से ऑक्सीजन जाती है, गर्म कर रही थी। तो आपने देखा आग लगते हुए? देखा है मैंने, इसलिए तो मैं बता रहा, मैं मौके पे था। अच्छा, उसके बाद जब आग लगी तो कितनी देर में इतनी बड़ी हो गई आग? ये 2 मिनट सेकंड के अंदर सब फैल गया। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो इसमें बहुत ही बड़ी लापरवाही है और इस पे बहुत ही बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी ज्यादा लापरवाही थी उस हॉस्पिटल में, जो आप इन लोगों के माध्यम से जान सकते हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर जब आग लगी थी, पूरे बच्चे मर रहे थे, तब उसके पेरेंट्स को भी नहीं जाने देते थे और कहा जाता है कि डॉक्टर की लुक भी ठीक ठाक नहीं था बात करने का। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने बातें रखता हूं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और फिर धमाका हो गया, जिसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। आग की खबर लगते ही वार्ड में अफरा तफरी मच गई। परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। मेरा भी बच्चा प्रशासन लगा हुआ है। झांसी के सरकारी अस्पताल में कितना कुप्रबंधन था, कितनी लापरवाही थी, इसकी बेचारगी इस चश्मदीद से सुनी जा सकती है। चश्मदीद महिला जो कह रही है, उससे अस्पताल के चरमराए सिस्टम को समझा जा सकता है। सर, हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। तो कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई भैया। हमने आंखें से 15 बच्चे जले जलाए निकाल के ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा हो भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं है, मिलो है, पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा जल गए हैं भैया। जिस वक्त अस्पताल में आग लगी, उस वक्त बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था। परिजन ही बच्चों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे। चश्मदीद ने बताया, जिस वक्त बच्चों को बचाने की कोशिश परिजन कर रहे थे, तो डॉक्टर परिजनों से बदसलूकी कर रहे थे। अस्पताल
अस्पताल के लोग क्या बाहर खड़े थे? एक तो डॉक्टर गाली दे रहा था, कह रहा था तुम इधर से भाग जाओ। मन को मेरा बच्चा मरा, तुम्हारा मरता ना, तब पता चलता है कि दुख तकलीफ क्या होती है। तुम तो गाली दे के भगाते, तो कहते मरना है तो मरने दो। ये कोई डॉक्टर को ऐसे बोलना चाहिए? जिस समय अस्पताल में आग की लपटें उठ रही थी, चारों तरफ धुआं उठ रहा था, उस वक्त नवजात NICU वार्ड में ही थे। चश्मदीद परिजनों के मुताबिक अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे। एम्बुलेंस पहुंचने में आधा घंटा से ज्यादा का वक्त लग गया, तब तक आग फैल चुकी थी। बाहर की मदद आपके पास कितनी देर में मिल पाई? बाहर की मदद आध घंटा बाद मिल पाई। ये 8 घंटे बाद? आधे घंटे बाद यानी आधे घंटे बाद? हाँ, आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद पहुंची। अच्छा, आग बुझाने की कोशिश की थी आप लोगों ने? इस पाइप का नाम वेंटिलेशन टोरे कही ने। जब आप यहाँ पर पहुंचे तब तक अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन से कौन लोग थे? यहाँ पे कोई भी नहीं था जब आग लगी, जब कोई भी नहीं था यहाँ पे। उसके आधा घंटा बाद फायर ये वाली गाड़ी आई, तो वो करीब वहाँ पे खड़ी रही 10 मिनट। ये मट्टी डली होने के कारण वहाँ से निकल नहीं रही थी। फिर बोला भाई निकालो इसको, ज़रूरी है। फिर वो निकाल के यहाँ से इस खिड़की से इन्होंने आग बुझाई है। इस जो गाड़ी आई ना, इसने फिर पानी से इस खिड़की से आग बुझाई है। तब जाके 10 बच्चे जो हैं जले हुए निकाले गए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अस्पताल में सेफ्टी अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। वार्ड में लगा सेफ्टी अलार्म तक नहीं बजा, जिससे सुरक्षा कर्मियों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई। दोस्तों, ये घटना जो हमारे सामने आई है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और इस पर बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये सच है कि नर्स की लापरवाही की वजह से अगर इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा आग लगा है, इस लापरवाही का अंजाम उसको भुगतना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। दोस्तों, जहां पर हॉस्पिटल में लोग जान बचाने के लिए आते हैं, अपने बच्चे को लेकर, अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर, अपने खुद को, अपने आप को सेफ्टी महसूस करने के लिए, जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, वहीं पर देखा जा रहा है दोस्तों कि हॉस्पिटल में आग लग गया और सारे बच्चे मौत से बिलख रहे हैं और कुछ बच्चे की जान भी चली गई। ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपका क्या राय है और आपके माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और इस पर सरकार का कैसी एक्शन होनी चाहिए, इसमें क्या सरकार की हाथ है, इसमें सरकार क्या कर रही है, प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और भी ऐसे ही न्यूज देखने के लिए हमारे स्क्रीन पर अभी 2 वीडियो चल रहा है, आप उन दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। और देश दुनिया में ऐसे ही न्यू खबरें, ताजा खबरें सुनने के लिए, देखने के लिए, सच्ची खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वो खबरें जो होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, ऐसे खबरों के पीछे हमारा टीम एक होकर के पूरे सच्चाई के साथ में आप लोगों के सामने वो खबरें लाऊंगा। इसीलिए अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सच्चाई को आगे बढ़ाइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो।